हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर स्मार्ट वैल्यू इन्वेस्टर चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं लार्सन एंड टूब्रो इन्फोटेक माइंट्री, राइट। LTIM स्टॉक के बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे और हो सकेगा तो टाइम अगर परमिट करेगा तो LTTS के बारे में भी थोड़ा चेक कर लेंगे कि इनका प्राइस क्या कहता है, आने वाले टाइम में क्या अपने को सही रिटर्न मिल सकता है या नहीं मिल सकता है, चांसेस क्या है वो देखेंगे, क्योंकि गारंटी तो कोई नहीं दे सकता आज के डेट में, राइट, चाहे वो सेबी रजिस्टर्ड क्यों ना हो। तो दो कंपनी जो कि ऑलरेडी मैं यहाँ पर वीडियो बना दिया हूँ, आप अगर देखेंगे तो पता चलेगा ये जो वीडियो है गाइस, ओके। तो बिजनेस मॉडल है दोनों का कि LTTS और LTIM दोनों में क्या डिफरेंसेस है, मतलब LTTS का मेन काम क्या है और LTIM का मेन काम क्या है, तो दोनों में का अच्छा खासा आपको डिफरेंसेस पता चलेगा इस वीडियो में। अगर आप जानना चाहते हैं कि दोनों तो IT कंपनी ही है लेकिन दोनों में डिफरेंसेस क्या है, मैं इसमें बता चुका हूँ। बट अभी उसके बारे में बात नहीं होगा, थोड़ा सा फंडामेंटल्स के बारे में बात होगा और थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बात होगा, यानी दोनों कंपनी के कि प्राइस चार्ट पे क्या दिख रहा है हमें, क्या लगता है हमें, ओके। तो चलिए चलते हैं आगे और सबसे पहला बात करेंगे LTIM को लेके। तो हम आ चुके हैं टिकट टैप के वेबसाइट पर। अगर आप देखेंगे अभी हम रियल टाइम में वीडियो बना रहे हैं, मतलब मार्केट आवर्स अभी चल रहा है, 5,738 रुपये का रेट चल रहा है LTIM का, राइट। और फ्लैट चल रहा है ये ऑलमोस्ट। और 1 वीक का रिटर्न देखें इसका तो 0.38% का नेगेटिव रिटर्न दिया है इन्वेस्टर्स को, और 1 मंथ में 7.55% का नेगेटिव रिटर्न। वहीं 1 ईयर की बात करें 3.49% का नेगेटिव रिटर्न, और 5 ईयर की बात करें तो ये अच्छा खासा रिटर्न दिया है 217% का, ठीक है चलेगा, ओके। मैक्स टू मैक्स देखें तो 725% का रिटर्न दिया है, राइट। तो इससे पता ये चल रहा है कि भैया हाँ इसमें रिटर्न मिल सकता है, ओके। तो प्राइस चार्ट देखने से क्या पता चला कि अच्छा खासा 725% का रिटर्न दिया है। नीचे स्क्रॉल अगर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कंपनी क्या करती है, IT सेक्टर की कंपनी है, ओके। IT सर्विस एंड कंसल्टिंग देती है, लार्ज कैप कंपनी है, 1,70,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 51 नंबर रैंक है इसका, और इसका बीटा है 1.95x, यानी निफ्टी अगर 1% बढ़ेगी या घटेगी तो ये 2% के आसपास बढ़ेगा या घटेगा, राइट। तो इसका जो PE है अभी 37 का है, जो कि इंडस्ट्री के PE के साथ इक्वल है कह सकते हैं, मतलब ना ही महंगी है ना ही सस्ती है, ठीक है ये, राइट। वहीं हम देखें इसका सेल्स अगर देखें पिछले साल कैसा रहा है तो हमको एक अच्छा आइडिया मिल जाएगा। तो चलते हैं सेल्स का फिगर जानने का ट्राई करते हैं। तो सेल्स का फिगर जानने के लिए हम लोग आ गए हैं ग्रो के वेबसाइट पर। ग्रो का वेबसाइट पर अगर आप देखेंगे तो देखिए पिछले साल इनका रेवेन्यू आप देखेंगे 2020 में 11,000 करोड़ था, अभी 36,000 करोड़ हो चुका है, ठीक है। तो बस मुझे ये नहीं पता कि ये जो फिगर दिया है ये आपको एक चीज़ पता होना चाहिए। देखिए मैं एक चीज़ बता देता हूँ, ये जो कंपनी है LTIM, ये एक नई कंपनी बनी, और पहले एक कंपनी हुआ करती थी जिसका नाम था LTI, लार्सन एंड टूब्रो इन्फोटेक, और एक कंपनी हुआ करती थी माइंट्री, राइट। तो दोनों का मर्जर हुआ, ओके, दोनों का मर्जर होकर ये कंपनी बनी LTIM, नई कंपनी बनी, दोनों कंपनी मिल गई और एक नया कंपनी बनाई, ठीक है। तो अब ये फिगर जो दिया है दोनों का एडजस्टेड फिगर है नहीं है मुझे नहीं पता, बट ग्राफ के हिसाब से मैं देखूँ, मैं मान के चलता हूँ कि चलिए दोनों का फिगर को इन लोगों ने मिला दिया है, बट मिलाया है नहीं मिलाया है नहीं पता चला, क्योंकि 2000 और ये हुआ था 2022 में, दोनों का क्या हुआ था, एमालगमेशन हुआ था। तो हो सकता है यहाँ से देखिए अचानक से पूरा डबल हो गया है, तो हो सकता है कि यहाँ से इनका ये फिगर दिखता हो, जो भी हो। अगर आप देखेंगे सेल्स इनका, ओके, अच्छा खासा सेल्स बढ़ रहा है 22 से। अगर देखेंगे चलिए 22 से मान लीजिए एमालगमेशन हुआ, मान क्या लीजिए 2022 को ही एमालगमेशन हुआ था, वहाँ से अगर देखेंगे तो 26,000 करोड़ से अभी 36,000 करोड़ हो चुका है, ठीक है। तो अच्छा खासा जंप देखने को मिल रहा है। वहीं अगर देखेंगे पहले भी 11,200 से 12,600 ठीक था, यहाँ से 26,000 करोड़ से 36,000 करोड़ का सेल्स हो रहा है। वहीं अगर देखेंगे प्रॉफिट, देखिए प्रॉफिट का ग्राफ देखिए अच्छा खासा दिख रहा है भाई, प्रॉफिट का ग्राफ भी, ओके। तो प्रॉफिट का ग्राफ यहाँ 3,900, 4,400, अभी 4,500 करोड़ का, राइट। नेटवर्थ अगर देखेंगे तो नेटवर्थ भी इनका अच्छा खासा बढ़ रहा है, 5,400 करोड़ का नेटवर्थ था 2020 में, और अभी नेटवर्थ कितना हो चुका है, 20,000 करोड़ का नेटवर्थ हो चुका है, ठीक है, जो कि एक अच्छी बात है, राइट। तो अब चलते हैं इसका प्राइस चार्ट देखने की कोशिश करते हैं। तो मैं आ चुका हूँ प्राइस चार्ट पे, ओके। इसका अगर आप चार्ट देखोगे LTIM का, ये मैं मंथली टाइम फ्रेम में देख रहा हूँ, आपको मैं बता देता हूँ आपको, राइट। देखिए ये मंथली टाइम फ्रेम में मैं देख रहा हूँ, ठीक है। मंथली टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा क्या दिखेगा कि जो प्राइस है ये एक रेसिस्टेंट जोन है, इंपॉर्टेंट, अरे भाई ये एक इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंट जोन है ये। देखिए यहाँ जो सेलिंग आया था वापस ये ट्राई किया, यहाँ पर वापस इसको तोड़ने का, वहाँ से फिर से सेलिंग आ गया, फिर से ट्राई किया। तो देखेंगे अगर आप देखेंगे मंथली टाइम फ्रेम में एक आपको पैटर्न देखने को मिलेगा, जो कि जितने भी चार्टिस्ट भैया हैं उनको पता होगा, इसको कप एंड हैंडल पैटर्न बोलते हैं, राइट। तो इसका जितना गैप होता है उतना आपको टारगेट होता है, राइट। तो एक कप एंड हैंडल पैटर्न दिख रहा है इसमें, बाकी फंडामेंटल सही है तो सब पैटर्न दिखने लगे आपको। तो अगर आप देखेंगे इसका चार्ट भी क्या कहता है कि इसमें थोड़ा स्ट्रेंथ मुझे तो दिख रहा है, हो सकता है
ये मंथली टाइम फ्रेम में ऐसा कुछ दिखा रहा है। वहीं अगर आप देखेंगे वीकली टाइम फ्रेम में तो कुछ इस तरीके का ये चार्ट दिखता है, राइट। तो ये एक रेंज में घूम रहा है कह सकते हैं। देखिए यहाँ से ये गया इधर, फिर इधर ट्राई किया, ओके। तो इसका जितना गैप होता है उतना अपना टारगेट बनता है। ये जो है दोनों का गैप अगर देखेंगे उतना टारगेट हमारा होता है, राइट। तो इसको ये तोड़ नहीं पाया, वहाँ से फिर से सेलिंग आ गया। अब ये वापस यहाँ सेलिंग आता है या फिर वापस तोड़ के ऊपर जाता है, ये देखने को पता चलेगा। बट मुझे ये सही लग रहा है ये कंपनी, ओके। प्राइस भी सही दिख रहा है, सब कुछ सही है। मुझे लगता है ये नेक्स्ट TCS बन सकती है, ओके। नेक्स्ट TCS। मैं कोई फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट तो नहीं दे सकता, ओके, बट मैं अपना ओपिनियन, अपना रिसर्च बता रहा हूँ कि मैं बहुत ही काफ़ी बुलिश हूँ इस स्टॉक में, राइट। ये काफ़ी अच्छी कंपनी है और इसमें अच्छा रिटर्न बन सकता है, ठीक है। तो आप अपना, अगर आप इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर उनका सलाह लें, ओके। और इसके अलावा मैं बात करूँ, ये तो वीकली चार्ट था, तो वीकली चार्ट में क्या पता चल रहा है, ठीक है। यहाँ से सेलिंग आया है मेन इनका रेसिस्टेंस से, अगर ये वहाँ से ऊपर गया तो नेक्स्ट इनका टारगेट होगा 8,000 का, फिर 8,000 तोड़ा तो भाई कहाँ जा सकता है बोल नहीं सकते। मुझे तो लगता है आने वाले टाइम में 2 साल में ये डबल हो जाए, 2 गुना भी हो जाए तो काफ़ी रहेगा। और होता है कि नहीं ये तो बात बताएगा, आने वाला टाइम बताएगा। देखिए डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो ये एक रेंज में घूम रहा है ना। यहाँ आया, फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर इधर आया, फिर ऊपर गया, फिर इधर आया, फिर ऊपर गया, फिर यहीं से हो सकता है यहाँ से वापस ये ना सपोर्ट लेके ऊपर जाए, ठीक है, ऐसा हो सकता है। तो मुझे लगता है LTIM आने वाला टाइम का एक कंसिस्टेंट कंपाउंडर बन सकता है, क्योंकि ऑलरेडी 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, ओके। 1,70,000 करोड़ का मार्केट कैप है, ठीक है। तो अगर यहाँ से ये बताऊँ मैं आपको, स्क्रीनर पे चलते हैं, एक सेकेंड। यहाँ पर देखिए, अगर आप इनका पीयर्स का देखिए, मार्केट कैप देखिए, TCS 14 लाख करोड़ का मार्केट कैप, इन्फोसिस 8 लाख करोड़ का, HCL 5 लाख करोड़ का, और माइंट्री कहाँ पर है, यहाँ पर 1,70,000 करोड़ का। अगर ये यहाँ से TCS आने वाले 10 साल में TCS इतना बड़ी हो जाती है, यानी 10 टाइम्स हो जाती है, तो काफ़ी अच्छा हो सकता है ना। बट होती है नहीं होती है कोई नहीं जानता। बट मुझे लगता है कि आप जब एक छोटा कंपनी खोजते हैं तो उसमें ज़्यादा पोटेंशियल दिखता है बड़े होने का। बाकी LTIM में बहुत काफ़ी बुलिश हूँ, फ्यूचर IT का है और IT में LTIM अच्छा कर सकती है। बाकी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें। देखिए 1,70,000 करोड़ का मार्केट कैप है, ठीक है। अगर आप TCS में पैसा लगाएंगे तो ये कितनी बड़ी होगी आपको भी नहीं पता, ऑलरेडी इतनी बड़ी हो चुकी है। क्या इससे और बढ़ नहीं सकती है? TCS बढ़ सकती है, कोई नहीं कह, मैं ये नहीं कहता कि नहीं बढ़ेगी। बट जब आप छोटे कंपनी को पकड़ते हैं और उनमें इन्वेस्ट करते हैं तो पैसा बनने का चांसेस ज़्यादा रहता है, क्योंकि ग्रोथ पोटेंशियल उसमें ज़्यादा रहता है, राइट। तो वही चीज़ है। बाकी मैं कोई फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट तो नहीं दे सकता, ये मेरे पोर्टफोलियो में है। फॉर अ काइंड इन्फॉर्मेशन डिस्क्लेमर दे देता हूँ भाई, ये मेरे पोर्टफोलियो में है, मैं, ठीक है। और मेरे हिसाब से ये स्टॉक अच्छा स्टॉक है, फ्यूचरिस्टिक है कह सकते हो आप, राइट। तो चलते हैं बैक अपना चार्ट पे। तो चार्ट पे मैं क्या कह रहा था, चार्ट पे ये कह रहा था कि चार्ट काफ़ी अच्छा दिख रहा है मुझे, ओके। चार्ट काफ़ी अच्छा दिख रहा है। यहाँ से अगर देखिए, टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से बताता हूँ मैं, अगर ये यहाँ से अगर मैं सिलेक्ट करूँ ये लो से और यहाँ तक डालूँ इसको, तो ये प्राइस आता है आपका 9,000 का, 9,000 वही। तो आने वाले टाइम में 9 से 10,000 का हो सकता है प्राइस, 9,000 to 10,000 तक जा सकता है। तो ये मेरा रिसर्च है, मेरे हिसाब से बता रहा हूँ, जाएगा नहीं जाएगा कौन जाने, बट अच्छा इसमें पैसा बन सकता है फ्यूचर में। तो ये एक स्टॉक है LTIM, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा मुझे लगता है। इसका एक भाई है और यू कैन से बहन है LTTS, उसके बारे में भी देख लेते हैं। चलिए LTTS के बारे में देख लेते हैं। तो गाइस LTTS के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ताकि वीडियो लेंदी ना हो जाए, ओके। वीडियो को शॉर्ट रखेंगे ताकि आपको भी अच्छा लगे देखने में, ज़्यादा लॉन्ग होने से कोई देखता नहीं है, मैं देखा हूँ, राइट। तो नेक्स्ट वीडियो में LTTS का मैं बात करता हूँ, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में LTTS के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, दिस इज एम साइनिंग ऑफ।